दोस्तों एक सवाल है आपके लिए, क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जब मतलब हो तो हंसकर आपसे बात करता है, मगर जैसे ही जरूरत खत्म हो उसके लहजे की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो जरूरत से ज्यादा दिलकश लगता है, जो हर वक्त मुस्कुरा के आपकी पसंद की बात करता है, आपकी सोच को कॉपी करता है, या वो शख्स जो हर महफिल में अपनी मजलूमियत की कहानियां सुनाता है ताकि लोग उस पर तरस खाएं, या फिर ऐसा इंसान जो बार बार आपसे कुछ न कुछ लेता है लेकिन बदले में कभी कुछ वापस नहीं देता। अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब हाँ है तो रुक जाएं। मुमकिन है आपका सामना एक साइकोपैथ से हो चुका हो। ये वो लोग हैं जो फिल्मों के खूनी कातिल नहीं होते। ये आपके दफ्तर के कुलीग हो सकते हैं, नया दोस्त हो सकता है, या वो पार्टनर जिसे आप परफेक्ट समझते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये आम लोग नहीं होते। इनका मकसद सिर्फ एक है, आपके दिल को जीतना, आपके दिमाग पर कब्जा करना और फिर आपकी जिंदगी से सब कुछ निचोड़ लेना। मैरीन नफ्सियात के मुताबिक साइकोपैथ की पहचान उनकी 5 खतरनाक निशानियों से की जा सकती है। ये निशानियां शुरू में छुपी रहती हैं, लेकिन जैसे ही आपने पहचान ली आप खुद को उनके जाल से बचा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आज की वीडियो में हम इन्हीं निशानियों को एक एक करके खोलेंगे। हम देखेंगे कि साइकोपैथ कैसे अपनी कशिश को हथियार बनाते हैं, कैसे जज्बात का ड्रामा रचाते हैं, कैसे आपके वसाइल और एतमाद को हथियार लेते हैं और आखिर में कैसे आपको मुकम्मल तबाह कर देते हैं। ये सब जानने के बाद आप न सिर्फ उनको पहचान सकेंगे बल्कि अपने आप को महफूज भी रख पाएंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहली और सबसे खतरनाक निशानी नंबर 1, प्रीडेटरी चार्म। दोस्तों साइकोपैथ की सबसे पहली और सबसे खतरनाक निशानी है उसकी शिकारी कशिश, यानी एक ऐसा बनावटी करिश्मा जो बगैर तो बेदाग, दिल मोह लेने वाला और बिल्कुल कुदरती लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक सोचा समझा हथियार है। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो पहली मुलाकात में ही कमाल की दिलचस्पी दिखाते हैं। वो बिल्कुल आपकी जबान बोलते हैं, आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं और यूँ लगता है जैसे बरसों से आपको जानते हो। लेकिन याद रखें, ये असल शख्सियत नहीं होती। ये एक मास्क होता है, एक धोखा होता है। वो एक गिरगिट की तरह बदलने वाला चेहरा होता है। डॉक्टर रॉबर्ट हेयर, जो साइकोपैथी के आलमी माहिर समझे जाते हैं और जिनका बनाया हुआ PCLR टेस्ट FBI तक इस्तेमाल करती है, कहते हैं कि ये सुपरफिशियल चार्म साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान है। ये इतना परफेक्ट होता है कि आम इंसान इतनी परफेक्शन दिखा ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि मैंने खुद ऐसे कुलीग्स देखे हैं जो हर नए आने वाले के अंदाज को कॉपी कर लेते हैं, जिससे बात करते हैं उसी के मिजाज, उसी के ख्यालात और लहजे में ढल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई फायदा देने वाला शख्स कमरे से निकलता है, उनका चेहरा बदल जाता है, उनका लहजा बदल जाता है, उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और पीछे बचता है सिर्फ एक सर्द और हिसाबी चेहरा। यही है शिकारी कशिश। इनकी तारीफें और इनकी दिलचस्पी असल नहीं होती, बल्कि वो आपको काबू करने का एक जाल होती है। याद रखें, इनकी कशिश नहीं होती, ये इनकी शिकार करने की एक तकनीक होती है। निशानी नंबर 2, इमोशनल एम्प्टीनेस, जज्बात। दोस्तों साइकोपैथ की दूसरी सबसे डरावनी निशानी है जज्बाती खालीपन, यानी वहाँ जहाँ आम इंसान खौफ, हमदर्दी, मोहब्बत या पछतावे जैसे जज्बात महसूस करता है, साइकोपैथ के अंदर सिर्फ एक सन्नाटा होता है। ये लोग आपके आंसू देखकर भी वही रद्द-ए-अमल देते हैं जो किसी खबर की हेडलाइन पर देते हैं। एक लम्हे की दिलचस्पी, फिर मुकम्मल भेसी। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े से बड़ा हादसा ऐसे बयान करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या किसी साने पर अजीब सी हल्की मुस्कुराहट ले आते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये उनके दिमाग की हकीकत है। न्यूरोसाइंस रिसर्च के मुताबिक साइकोपैथ के दिमाग जज्बात को आम इंसानों से मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसेस करते हैं। खौफ या हमदर्दी के सिग्नल्स इन तक वैसे नहीं पहुंचते जैसे हमारे दिमाग में पहुंचते हैं, इसलिए इनके रद्द-ए-अमल अक्सर गैर फितरी और बेहिस लगते हैं। मैरीन इसे डेड आइज मोमेंट कहते हैं, वो लम्हा जब इनके चेहरे का मास्क 1 सेकंड के लिए गिर जाता है और आप उनकी आंखों में सिर्फ खला देखते हैं, ना कोई दर्द, ना कोई हमदर्दी, ना कोई इंसानियत। ये सिर्फ किसी का सख्त या मजबूत होना नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी मजूरी है, ऐसी मजूरी जो उन्हें इंसानों जैसे जज्बात महसूस करने से रोक देती है। याद रखें, ये वो निशानी है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक बार आप पहचान लें तो ये आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। निशानी नंबर 3, स्ट्रेटेजिक विक्टिमहुड, हिकमत अमली से मजलूम बनना। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर मुलाकात में अपनी जिंदगी को एक दर्दनाक कहानी बनाकर पेश करते हैं। वो खुद को हमेशा वही दिखाते हैं जिसके साथ जुल्म हुआ हो, जिसे बार बार धोखा दिया गया हो और जो हर वक्त
दूसरों की बेवफाई का शिकार रहा हो। दोस्तों, यह साइकोपैथ की तीसरी निशानी, मजलूमियत का खेल। ये खेल आम लोगों की हमदर्दी को हथियार बना देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि साइकोपैथ ऐसे बयानिए घड़ने में माहिर होते हैं जो आपके दिल को बराह रास्त छू जाए और दिमाग को बाईपास कर जाए। आप सुनकर फौरन सोचते हैं, हाय इसके साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ है, और यही लम्हा है जब आप उनके जाल में फंस जाते हैं। कहानी हमेशा एक जैसी होती है। मैं बहुत खास था, लोग हसद करते थे, सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है और अब सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। ये कहानी इतनी मौसर बनाई जाती है कि आपको सवाल करने की हिम्मत ही नहीं होती। आप मदद करने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो जज्बाती मदद हो, वक्त हो या वसाइल। लेकिन हकीकत ये है कि ये मजलूमियत किसी असल फरियाद का नाम नहीं, ये एक मंसूबा बंद ड्रामा है। इसका मकसद आपकी हमदर्दी, आपकी तवानाई और आपके वसाइल पर कब्जा होता है। आखिरकार आपसे फायदा उठाना होता है। याद रखें, असल मजलूम खामोश रहता है, लेकिन ये लोग अपनी कहानी को बार बार दोहराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपका दिल ही उनका सबसे आसान हदफ है। निशानी नंबर 4, पैरासाइटिक लाइफस्टाइल, तो फैली तर्जी जिंदगी। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो आपसे प्यार या दोस्ती तो करता है, लेकिन उस रिश्ते का असल मकसद सिर्फ आपके वसाइल हैं, आपका पैसा, आपकी रहायश, तल्लुकात, इज्जत या सिर्फ आपकी तवज्जो। ये सब उनके लिए शिकार की तरह होता है। दोस्तों, साइकोपैथ की चौथी निशानी है तो फैली तर्ज जिंदगी, यानी ऐसा अंदाज जिसमें वो दूसरों के दम पर जिंदा रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की रिसर्च के मुताबिक साइकोपैथ रिश्तों को कभी रिश्ता नहीं समझते। उनके लिए हर इंसान एक वसीला है। वो देखते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास पैसा है, ताकत है, तल्लुकात है या कोई हुनर है जिससे वो फायदा उठा सकते हैं, और फिर वो आपके करीब आते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे इस्तेमाल कर सकें। शुरू में सब कुछ देने वाले लगते हैं, तवज्जो, तारीफें, छोटी मोटी कुर्बानियां, लेकिन याद रखें जो भी देते हैं उसके पीछे छुपा होता है उनका मुस्तकबिल की प्लानिंग। पहले छोटी फरमाइशें, फिर बड़े मुतालबात, और अगर आप इनकार करें तो साथ मिलता है एहसास जुर्म या धमकी। सबसे खतरनाक बात यह कि वो आहिस्ता आपको दूसरों से काट देते हैं ताकि कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर आपको वार न कर सके। जब आप अकेले हो जाएं तो उनके लिए आपका इस्तेमाल मजीद आसान हो जाता है। याद रखें, ये कोई वक्ती मसला नहीं है कि उसे उस वक्त आपकी मदद चाहिए होती है। नहीं, ये उनकी जिंदगी का पैटर्न है, बार बार बदलने वाला नहीं बल्कि हमेशा एक जैसा। यही वजह है कि जो भी साइकोपैथ के जाल में आता है वो आखिरकार खाली, अकेला और बोझ तले दब जाता है। निशानी नंबर 5, कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन, सोच समझ कर तबाह करना। ये आखिरी निशानी वो है जिसका सामना हो तो दिल कांप जाता है। साइकोपैथ का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वो दूसरों के दुख में खुशी महसूस करते हैं। ना कोई जरूरत, ना कोई फायदा, बस दुख। सिर्फ बेइज्जती नहीं, ये एक ऐसी नफसियाती लज़त है जो दर्द देखकर मिलती है। हार्वर्ड जैसी रिसर्च बताती है कि कुछ लोगों के दिमाग में दूसरों की तकलीफ देखना एक रिवार्ड की तरह काम करता है। वो उस लम्हे को तजर्बा करते हैं जैसे किसी और के लिए कामयाबी की खुशी मनाना। यही वजह है कि वो छोटे चालों से शुरू करते हैं, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए अफवाहें गढ़ना, दोस्तों के बीच में दरार डालना, दो दोस्तों को लड़ाना, लोगों के राजों को अफशा करना, ज्यादा नुकसान देने के लिए मंसूबा बंदी करना। ये तरीके आमतौर पर नफरत की अलामत नहीं होते बल्कि एक टेस्ट की तरह होते हैं। वो देखते हैं कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। पहले छोटी हरकतें, फिर बड़े हमले, और जब कहीं कमजोर या हिम्मत हार जाने वाला कोई मिल जाए, जैसे बच्चे, बुजुर्ग, बेबस जानवर, कमजोर लोग, वो वही काटते हैं क्योंकि कम मजामत में उन्हें ज्यादा तफरीह मिलती है, उनको ज्यादा मजा आता है। उसका मकसद आपको तोड़ना होता है, रिश्ते बखेर देना, साख को खत्म करना, और आप पर जुल्म जबर करके, आपको तकलीफ देकर अंदरूनी सुकून छीन लेना। आपका गम उनके लिए खेल बन जाता है। उनका मकसद आपको तोड़ना होता है, रिश्ते बखेर देना, साख खत्म करना, और आपका अंदरूनी सुकून छीन लेना उनके लिए सुकून का सबब बनता है। आपका गम उनके लिए खेल बन जाता है। और यही फर्क है आदी, जालिम और साइकोपैथ में। जालिम का मकसद अक्सर फायदा होता है, साइकोपैथ का मकसद खुद तकलीफ है। ये निशानी छुपी हुई होती है, मंसूबा बंद और इंतहाई जालिम होती है। अगर आपने इस तरह के नमूनों को महसूस किया है तो ये मामूली झगड़ा नहीं, ये निशानी खतरे की घंटी है। फौरन होशियार हो जाएं और अपनी हिफाजत को मुकद्दम रखें। साइकोपैथ से बचाव का तरीका, ग्रे रॉक मेथड। अब सवाल यह कि जब आपके सामने कोई साइकोपैथ हो तो उसके साथ कैसे निपटा जाए। माहिरीन का सबसे मौसर मशवरा है कि ग्रे रॉक मेथड। सादा लफ्जों में खुद को एक बेजान,
गैर दिलचस्प और बेहद मामूली पत्थर बना दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे खौफजदा हो जाएं या अपनी इज्जत को कुर्बान करें। मतलब ये है कि आप अपनी जज्बाती तवानाई छुपाएं, जज्बाती रद्दअमल कम करें। जब वो आपको खरीदने की कोशिश करे तो चालाकी से गैर जज्बाती जवाब दें। मुख्तसार, सीधा और गैर मालूमाती जाती बातें बताना बंद करें और अपने मंसूबे, अपना खौफ, अपनी कमजोरियां सब पोशीदा रखें। साइकोपैथ से बराह रास्त टकराने से बचें, ये खतरनाक हो सकता है। साइकोपैथ आम तकरार या मौकिफ को इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए साइकोपैथ के साथ जराना या जज्बाती मुकाबला करने के बजाय सुकून से पीछे हटें। अपने रद्दअमल को रवां और प्लांटेड बनाएं। छोटी बातों पर बड़ा रिएक्शन नहीं देना। साथ ही अपने वसाइल को महफूज करना है। अपने पासवर्ड बदलें। माली मामलात की दस्तावेज का बैकअप रखें। अहम तल्लुकात के साथ राब्ते मुस्तहकम करें। खामोशी से अपने एक अलग सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। एतमाद वाले दोस्त, फैमिली मेंबर या कोई पेशावर मुशीर, उनसे मिलकर खामोशी से मंसूबा बंदी करें ताकि साइकोपैथ को इल्म ना हो। दस्तावेजात मुरतब करें। चैट्स, मैसेजेस, मिलने के नोटिस ये बाद में आपके हक में काम आते हैं। अगर खतरा बढ़े तो कानूनी रास्ते इख्तियार करें। वार्निंग लेटर, रुकावट या पुलिस रिपोर्ट। याद रखें, ग्रे रॉक मेथड का मकसद आपको जिंदा बचाना है, ना कि किसी को बदलना। आपकी मुस्तकिल खामोशी और गैर दिलचस्पी एक पैगाम है, मैं तुम्हारी हर हरकत पर जज्बाती जवाब नहीं दूंगा। अक्सर वो आराम से नए शिकार की तरफ निकल जाते हैं। ये तरीका मुश्किल है मगर अमली और महफूज है। इसे आजमाएं, अपने तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दें और कदम बे कदम अपनी जिंदगी दोबारा तमीर करें। अब सवाल है कि क्या साइकोपैथ बदल सकते हैं? ये शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। क्या मोहब्बत, समझबूझ या थेरेपी के जरिए एक साइकोपैथ को बदला जा सकता है? सख्त हकीकत यह है कि जदीद साइंस इस सवाल का जवाब नहीं देती है। माहिरीन नफ्सियात और न्यूरो साइंस की रिसर्च के मुताबिक साइकोपैथ के दिमाग की साख्त और फालियत आम इंसानों से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होती है। खास तौर पर वो इसे जो हमदर्दी, पछतावे और इखलाकी फैसले करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कमी कोई वक्ती रवैया या बचपन की ट्रामा का नतीजा नहीं, बल्कि दिमागी हार्ड वायरिंग का हिस्सा है। कई दहाइयों तक साइकोपैथ अफराद पर थेरेपी, ग्रुप सेशन और रवैये बदलने के प्रोग्राम आजमाए गए। नतीजा हैरान कुन और खौफनाक निकला। ये लोग बेहतर इंसान तो न बने, लेकिन दूसरों को मजीद कामयाबी से धोखा देना सीख गए। थेरेपी ने उन्हें जज्बात और हमदर्दी की जबान सिखा दी, मगर वो अंदर से वैसे ही खाली रहे। क्यों? वो ज्यादा माहिर, ज्यादा चालाक, खतरनाक मैनिपुलेटर बन गए। इसलिए माहिरीन का मौजूदा फोकस इलाज पर नहीं बल्कि खतरा कम करने पर है। मकसद ये नहीं कि उन्हें बदल दिया जाए, बल्कि ये यकीनी बनाया जाए कि उनके असरात दूसरों की जिंदगी को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। इसके लिए कानून, सिस्टम और जाती हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती है। ये जानना जरूरी है कि साइकोपैथ का रवैया जाती नहीं बल्कि शिकारी होता है। वो वैसा ही करेंगे जैसा उनका दिमाग प्रोग्राम्ड है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि आप हकीकत को कबूल करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दें। याद रखें, साइकोपैथ को बदलने की कोशिश आपको सिर्फ मजीद जख्मी करेगी। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि उन्हें पहचान कर उनसे फासला रखना और अपनी जिंदगी महफूज बनाना, यही सबसे समझदार कदम है। दोस्तों आज हमने साइकोपैथ की 5 खतरनाक निशानियां जानी हैं। उनकी जेली कशिश, जज्बाती खालीपन, मजलूमियत का खेल, तो फैली जिंदगी और सोचा समझा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ये निशानियां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो हकीकी इशारे हैं जो आपको वक्त से पहले खबरदार कर सकते हैं। और ये वो निशानियां जो अपने इर्द गिर्द आप रोज देख सकते हैं। जरा सा गौर करें तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके अंदर ये निशानियां मौजूद हो। याद रखें, साइकोपैथ आपके जाती दुश्मन नहीं होते, वो तो ऐसे ही प्रोग्राम्ड होते हैं जैसे शिकारी हमेशा शिकार ढूंढता है। इसलिए उनके हाथों नुकसान उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर या नादान थे। ये सिर्फ इस बात की अलामत है कि आपका दिमाग सेहतमंद है जो दूसरों में भलाई और इंसानियत तलाश करता है। असल ताकत आपके पास है, इल्म की ताकत। जैसे ही आप ये पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आप अपनी जिंदगी और रिश्तों को महफूज बनाना सीख जाते हैं। ये आगाही आपको इस काबिल बनाती है कि आप किसी जाल में फंसने से पहले ही मोहतात हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर रिश्ता या हर मुश्किल इंसान साइकोपैथ है। नहीं, फर्क सिर्फ पैटर्न में है। अगर ये 5 निशानियां बार बार ज़ाहिर हों तो समझ लें ये खतरे का अलार्म है। अपने दिल की आवाज पर भरोसा करें। अगर कोई ताल्लुक आपको बार बार गलत लगने लगे या अंदर से बेसुकूनी पैदा करे तो इस एहसास को नजरअंदाज न करें, नोट करें, महफूज रहें और अपनी भलाई को हमेशा दूसरों के जज्बात पर फौकियत दें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी हिफाजत है और जब आप खुद को महफूज रखते हैं तो आप अपनी इज्जत, सुकून और मुस्तकबिल बचा लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मजीद लोग भी इस इल्म से फायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।